और या आपका मुकाबला दोबारा करा दिया जाए, तो जो हारने वाला था उसका मोटिवेशन ज्यादा होगा आपसे, आप अच्छा, डिमोटिवेट हो जाएंगे। लेकिन बात यह है ना गिल साहब, बात यह है कि दूसरी तरफ जो नून लीग आप पर शिकायत करती है, आज बहुत मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करती हूं, जो कोई भूखा ना सोए वजीर आजम इमरान खान साहब का बड़ा जबरदस्त इकदाम है, हम सब उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑपोजिशन उससे कोई इतनी मुतासिर नहीं हुई। और मरियम औरंगजेब साहिबा ने आज बयान दिया कि ये कैसे लोग हैं, ये किस हैसियत से कहते हैं कि कोई भूखा ना सोए, कि जब एक जहाज की मरहूने मिन्नत इनकी कुर्सी है और 35 रुपए का जो आटे का थैला था वो 90 रुपए किलो तक पहुंच गया है। फिर ये कि जो 24% इन्फ्लेशन थी वो कहती हैं जी 50% पर आप ले गए। फिर ये कि 30 लाख लोग गार कर दिए आपने। तो ये क्या बेहतर आपने पाकिस्तान को कौन सी बेहतरी की तरफ आप लेकर जा रहे हैं? दो बातें हैं। एक तो बात ये होती है कि हम पॉलिटिकल शो शुरू करते हैं, फिर हम इन्फ्लेशन में चले जाते हैं। आपको पता है कि इन्फ्लेशन, महंगाई, ये बदकिस्मती से रियलिटी है हमारे मुल्क की, लेकिन ये एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है। इसको आपको पूरी डिटेल से समझाना पड़ता है हर बार जब भी हम बात करते हैं कि महंगाई कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कद 18 साल की उम्र में पूरा नहीं बढ़ता या 16 साल की उम्र में, तो वो 13, 14, 15 साल की गलतियां नहीं होती, वो गलतियां या ग़िज़ा की कमी आपकी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें साल की होती है। उसके असरात जाके 14, 15 साल में मिलते हैं। तो अगर आज इन्फ्लेशन हो रही है मुल्क में, अगर आज हम जो कोताहियां कर रहे हैं ना, उसके असरात अभी फौरन नहीं आ जाने। जो अगर हम तो गलत पॉलिसियां कर रहे हैं तो उसके असरात आज से 5 साल बाद की हुकूमत जो है, वो हमारी हो या किसी की हो, उसको वो असरात नजर आएंगे। जैसे इन्होंने पावर के जो गंदे और गलत कॉन्ट्रैक्ट किए, महंगे कॉन्ट्रैक्ट किए, वो आज आप तो समझ रहे हैं ना, आज लोग समझ रहे हैं कि अभी तक उसका खमियाजा भुगत लिया नहीं। जो ये कॉन्ट्रैक्ट करके गए कि अगले 3, 4, 5 साल के बाद आपको उसका असल खमियाजा नजर आना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जिन्होंने अभी भी मैच्योर होना है, किसी ने 2025 में होना है, 24 में होना है, तब आपको पता चलेगा कि उससे एक और हमारे ऊपर कर्जों की भरमार आएगी। अभी ये ऑरेंज ट्रेन बना के गए, ऑरेंज ट्रेन का सालाना, ऑरेंज ट्रेन का मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ऑरेंज ट्रेन का सालाना जो है ना वो 12 अरब रुपए का खसारा है। तो ये जो मोहतरमा फरमा रही है कि ये किस मुंह से कोई भूखा ना सोए कह रहे हैं, आप सिर्फ जरब दे लीजिए कि 12 अरब रुपए से कितने करोड़ों लोग एक महीने का खाना खा सकते हैं, या कितने करोड़ों लोग 1 साल का खाना खा सकते हैं, जो सिर्फ ये ऑरेंज ट्रेन में झोंक गए। तो बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि एक टॉपिक पे आ करें, अगर पॉलिटिकल टॉपिक कर रहे हैं तो उसको डिस्कस करते हैं, अगर आप इन्फ्लेशन पे निकल जाएंगे तो कंप्लीटली एक फाइनेंशियल टॉपिक है, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। तो मैं जवाब दोबारा दे देता हूँ कि इनमें से उस शख्स की स्टेटमेंट को सीरियस लिया जाए जो खुद कब्जा माफिया ना हो, जिसने सरकारी अराजी के ऊपर कोई कब्जा ना किया हो, या जो खुद किसी गलत कानून की पैदावार ना हो। आप इनमें से नाम ले लें जितनों के आपने बयान कहे हैं, वो तमाम जराइम पेशा लोग हैं। आप देखेंगे कि राजा जफरुल्लाह जैसा बंदा नहीं बोल रहा होगा आज, जो कोई 2-4 मुट्ठी पर शरीफ लोग हैं पीएमएलएन के अंदर, वो आपको ऐसी बातें करते नहीं नजर आएंगे। ये सारे के सारे वो करप्ट हैं जो शरीफों के लिए नहीं बोलते। ये बुनियादी तौर पर अपना आपको टेलीविजन पे कौन कौन नजर आता है? आपको टेलीविजन पे नजर आते हैं मिफ्ता इस्माइल, आपको टेलीविजन पे नजर आते हैं शाहिद हकान अब्बासी, एहसन इकबाल, मालिदा हमीद। आपको कौन टेलीविजन पे नजर आता है? आपको अता तारड़, आपको उस्मा बुखारी, आपको राना सनाउल्लाह। आप इन सबके निकाले तो सही ना। ये सारे के सारे जराइम पेशा है, इन्होंने सबने, किसी ने कब्जा कर रखा है, किसी ने और किसी तरीके से फायदा उठाया हुआ है। बहुत से लोग कहते हैं कि आप लोग इंतकाम कर ले रहे हैं। हुई है डॉक्टर तो गिल, ये तमाम अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर गिल, दूसरी तरफ वो लोग ये कहते हैं कि बहुत से केसेस ऐसे हैं, मसलन शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं कि मेरे पे आप कुछ साबित तो कर नहीं सके। इसी तरह एहसन इकबाल साहब भी आज यही बात कर रहे थे। नहीं कर सके, उस लॉजिक पे आप जाएं तो शाहिद खान अब्बासी तो इस कदर झूठे इंसान हैं कि उनके केसेस तो बहुत विविड हैं, क्लियर है। अभी क्लियर हो गया, कतर से वही डील इन्होंने की थी जब पूरी दुनिया में सस्ती लेनी चाहिए थी, जब हालात साजगार थे सस्ती लेने के, वो महंगी करके गए। उसी कतर से वही मौदा हमने किया अब जो सस्ता किया है। तो उनकी करप्शन तो वाज़ेह है, सामने है। इसी तरीके से जो मेट्रो बस लाहौर है उसका ये करके गए थे, जो कॉन्ट्रैक्ट था वो $3.80 में फी किलोमीटर। उसी कंपनी के साथ आज हमने मौदा किया हुआ है $1.86 में फी किलोमीटर। ये जो $1.94 फी किलोमीटर थे, एक केदी जेब जा रहा सी,
तो इनकी करप्शन क्या क्या ये देखें, जिसने इनको वोट करना है ना, वो क्योंकि इखलाकी इक़दार मुल्क की तबाह कर दी है, वो एक हमारे मुल्क में अब हमें ये मानना पड़ेगा कि एक बड़ा तबका ऐसा है जो करप्शन को बुरा नहीं समझता। जो नून को वोट करता है वो बुनियादी तौर पे करप्शन को बुरा नहीं समझता। नहीं, लेकिन आप सारे वोटर्स के बारे में तो ये नहीं कह सकते ना डॉक्टर गिल। नहीं डॉक्टर गिल, लेकिन सारे वोटर्स के बारे में तो नहीं कह सकते। कुछ लोग तो जेन्युइनली नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब से अकीदत रखते हैं, मोहब्बत करते हैं। कुछ लोग एंटी भुट्टो थे। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को औलिया अल्लाह तो है नहीं कि उनसे किसी ने अकीदत रखी है। ये पॉलिटिकल एक पार्टी है ना। नहीं, वलीउल्लाह तो सियासत में डॉक्टर गिल कोई भी नहीं है ना। बताता हूँ, दो तरह के लोग होंगे। एक मासूम होंगे, उन्हें अभी भी यकीन होगा कि इन्होंने करप्शन नहीं की, ठीक है ना, वो मासूम होंगे लोग। और ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जिन्हें पता है, खाता है तो लगाता भी है, जो नारा है इनका, तो वो उनके लिए करप्शन मसला ही नहीं है। और ये आपको इतनी अनहोनी बात क्यों लग रही है? आप हमारे मुल्क में कहीं भी चली जाए, बदकिस्मती से 95% लोग हमारे यहाँ करप्ट हैं। बिल्कुल सही मिलता है वो अपनी हिस्से की करप्शन करता है। बिल्कुल ठीक। और करप्शन से मुझे याद आता है कि नहीं, ब्यूरोक्रेसी तो अभी तक करप्ट है। नहीं डॉक्टर गिल, लेकिन मसला ये ना कि आप लोग फिर निजाम को क्या ठीक कर सकें, पुलिस में क्या रिफॉर्म्स आप लोग ला सकें। करप्शन तो आपको पता थी ना कि ये थी। इसको सारे को वक्त लगना है। ये ऐसे नहीं हो सकता जैसे हम चाहते हैं ना कि ओवरनाइट चीजें हो जाए, 2 साल में हो जाए, 3 में। जब आप निजाम को 35 साल में खराब करेंगे तो 70 में ठीक होगा। जितने सालों में आपने खराब किया होगा, आप गिराए ना घर, एक पहले घर गिराएं और फिर बनाएं। मुझे दिखाएं कि गिराने में कितना वक्त लगता है, बनाने में कितना वक्त लगता है। टोटली अग्रीड। लेकिन अभी भी डॉक्टर गिल, जो लोग पंजाब में खास तौर पे बैठे हुए ना, वो बहुत शिकायत करते हैं। आपके वफाक में बहुत से लोग हैं। मैं पर्सनली कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को जानती हूं जो कहते हैं कि हम ऊपर की फाइल नीचे भेज देते हैं, नीचे की ऊपर भेज देते हैं। हमें पता है कि इमरान खान ने तो बस केस बनवा देना है, हम तो पकड़े जाएंगे। हक ना हक की यहाँ पर कोई पहचान नहीं है। कुछ कहता नहीं, ये फजूल बात है। रविश जो भी ये बात कहता है, जिसने भी आपको कहा उसने रविश कहा है। ये बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं। वो जितने भी जितना भी सीनियर है, ही इज टॉकिंग रबिश, और शी इज टॉकिंग रबिश, जो भी कोई है। ये बात नहीं, असल बात ये कि सजा और जजा नहीं है मुल्क में। आप एक पीएम को तो नौकरी से निकाल नहीं सकते, वो सही काम ना करे। आप उन्हें निकाल लें, अगले दिन कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेके आ जाता है, ठीक है ना। आप निकालें पुलिस वालों को। मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक आईजी साहब थे लाहौर में, जब मैं पंजाब में होता था, उन्होंने पता नहीं 17 के 21 को ऐसे डीएसपी थे जो करप्शन करने पे निकाले थे। अगले दिन स्टे ऑर्डर आ गया था उसके ऊपर, अगले दिन वो जाके कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आए थे। तो हमारा पूरा सिस्टम ओवरऑल होने वाला है, करप्ट है। बिल्कुल सही। बहुत वक्त लगना है। ये ऐसे नहीं होना कि आपके और मेरे जज्बाती हो जाने से, डिसअपॉइंट हो जाने, तो हमारे पास फैसले हैं। बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे इन चोरों को रखें, एक फैसला है कि इन चोरों को रखें। जाना हमने मशरक को है, तरक्की की तरफ हम जाएं जनूब को, और जनूब की तरफ सफर जारी रखें। और दूसरा ये कि हम एक ईमानदार लीडर जो इमरान खान है, उसकी क़यादत में मशरक की तरफ सफर करें। भले वो 1 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड पे करें, या 100 पे या 50 पे, आहिस्ता करें या तेज करें, लेकिन सिमत दुरुस्त हो। अब सिमत आपकी दुरुस्त है, कोई भूखा ना सोए। इनको क्यों समझ आएगी? इनके तो पेट भरे हुए कब्जे की जमीनों से। इनमें तो जो आप इनकी खवातीन मेंबर निकाले तो उन्होंने खुद नहीं, तो उनके शौहरों ने कब्जे किए हुए हैं जमीनों के ऊपर। ये तो पूरे का पूरा हवाई कब्जा माफिया है। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अब आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगी। जहांगीर तरीन साहब के हवाले से पूछना चाहूंगी कि ये अब आपकी अपनी ही पार्टी के अंदर बड़ी डिस्प्यूटेड राय इस पे पाई जा रही है। कुछ लोग कहते हैं कि वेरी गुड, तरीन साहब का भी एहतसाब होना चाहिए, जबकि राजा रियाज साहब समेत कई ऐसे एमएनएज एमपीएज हैं और आपके बहुत से पीटीआई के सपोर्टर्स भी हैं वो जेन्युइनली बिलीव कि भाई बड़ी ज्यादती हो रही है तरीन साहब। और तरीन साहब खुद फरमा रहे हैं कि ये किसी के कहने पर, किसी की फोन कॉल पर मेरे खिलाफ ये सारा मामला किया जा रहा है। मैं दोस्त हूं, मुझे दुश्मन ना बनाओ। तो हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट? देखिए, दो बातें, बड़ी सीधी सी बात है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नजरिया है वो इमरान खान का दिया हुआ नजरिया है। तमाम लोग बड़े लीडर और छोटे लीडर जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं, एक शख्स भी जो मैं बताऊं तहरीक इंसाफ में आने से पहले आप उनका कद देख लें और तहरीक इंसाफ में आने के बाद उनका कद देख लें।